रामानुज, अब पहले उदयनिधि और अब यहां पर एक और तमिलनाडु सरकार के मंत्री पोनमुडी का बयान आ गया और वो तो यहां तक कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का गठन ही सनातन के नाश के लिए हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सीधे आपके सवाल का जवाब जो स्थानीय लोग हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं और साधु संत हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर सनातन जो धर्म का विरोध करते हैं, एक बार फिर से तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री का बयान आया है, आप क्या सोचते हैं? ये जो सनातन धर्म है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरातन है। ये भगवान सूरज देव को कहते, सूरज महाराज मनु के कहा था, मनु महाराज इक्ष्वा को कहे थे। इसीलिए ये बोलते हैं, मनु महाराज कहते हैं मनु संहिता में, इमा सत्य ब्रियातम प्रिय ब्रियातम, सत्य कहना हमेशा। बहुत अच्छी बात आपने की कि सत्य की बात है सनातन धर्म में। क्या सोचते हैं जो विरोध की बात आ रही है? जी हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म जो है पुरातन है, शाश्वत है और जो व्यक्ति राजनीतिक रोटी सेकते हैं सनातन धर्म के प्रति, लेकिन सनातन धर्म के विषय में इतनी बड़ी टिप्पणी आने के बावजूद भी कुछ अपने मुख से नहीं कहते हैं, अपितु सनातन धर्म के नाम से वोट लेना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सनातन का सदैव सहयोग करें, सपोर्ट करें। ये बात आ रही है कि विरोध करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं लोग बोलते हैं, चाहे वो नेता हैं या पार्टियां हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनमानस को संदेश देना चाहूँगा कि ये हमारा सनातन धर्म अमिट है। अनेकों बार इस पर हमले हुए, जिस प्रकार से ये छुटभइये नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमले कर रहे हैं और इसी तरह से अनेकों बार हमले हुए, फिर भी हम वो कुसा हैं, हम वो दूरबा हैं कि अनेकों बार उखाड़ के फेंके जाएंगे, फिर भी पनप जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि सनातन धर्म का विरोध जो करता है, उसके विरोध में राजनीतिक पार्टियों को खड़े होना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनके प्रति बोलना चाहिए। ये बड़ी बात है कि जो विरोध की बात आ रही सनातन धर्म की, आप क्या सोचते हैं? सनातन धर्म शाश्वत है। विरोधी जो कर रहे हैं विरोध, ये विधर्मी लोग हैं। इनको सनातन की गरिमा के बारे में ही नहीं पता, सनातन क्या है, सनातन के बारे में कुछ पता नहीं। इसलिए ये मानते हैं कि मतलब सियासत हो रही है? नहीं, सियासत के लिए तो ये बयान दिया गया है। ये एक हल्की मानसिकता के लोग हैं, हल्के परिचय के लोग हैं कि हम एक बड़ा कोई कार्य करें, बड़े सनातन धर्म हमारा इतना बड़ा धर्म है, ये शाश्वत है, इसके बारे में अनर्गल भाषा बोले तो हमें लोग पहचान जाएंगे। राजनीतिक तौर पर ये एक बयान है, आप आइए कि जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। रामानुज विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी। विवेक, आखिर ये इस तरह की बयानबाजी क्यों है? सनातन शाश्वत है तो फिर इस सनातन को मूल रूप से खत्म करने की जो बातें तमिलनाडु से उठ रही है, आखिर ये बातें क्यों उठ रही हैं? जरा जनता से पूछिए। बिल्कुल, बात सनातन की होगी तो हम स्वरूप भी दिखा देते हैं। प्रसाद भी हाथ में है, दर्शन करके आ रहे हैं ये हमारे साथ, और इन्हीं से जानते हैं कि जो तमिलनाडु से बात उठी, स्टालिन के जो बेटे ने कहा सनातन धर्म को लेकर, और तमाम उसके बाद टिप्पणियां हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा करते रहे, रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाते रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सनातन धर्म आज से नहीं है, आदिकाल से है, और सनातन को मिटाने वाले तमाम ऐसे आक्रांता आए जो मिट गए। तो आज सनातन धर्म के एक होड़ मची हुई है कि कौन ज़्यादा सनातन का विरोधी है, उससे वो लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज देश की जनता, 140 करोड़ जनता या पूरे विश्व के अंदर जनमानस में आज सनातन के प्रति जो आस्था बढ़ी है, ये उसको मिटा नहीं सकते, और सनातन को मिटाने वाले स्वयं मिट जाते हैं। ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, देखिएगा आप जिस तरीके से सनातन के प्रति इनका जो भाव है, लगातार उसको गालियां देना, सनातन को मिटाने की बात करना, स्टालिन के बेटे हों या उत्तर प्रदेश के ही कुछ ऐसे नेता हैं या कुछ ऐसे छोटे दल हैं जो लगातार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म को मिटाने वालों के साथ खड़े हैं। तो निश्चित ही उनको देश की जनता जवाब देगी। जिस सनातन को रावण के अहंकार ने नहीं मिटा पाया, कंस की हुंकार ने नहीं मिटाया,
और औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रांताओं के अत्याचार से सनातन नहीं मिटा, उस सनातन को मिटाने की मंशा रखने वाले इस भ्रम में हैं, वो गलतियां कर रहे हैं। एक न एक दिन उनको पश्चाताप होगा और इस एक दिन पश्चाताप हो गए कह रहे हैं। और बाकी जो सनातन को लेकर चीजें उड़ रही हैं, धर्म को लेकर टिप्पणियां हो रही हैं, उस पर आप क्या कहें? पहली बात तो ये हम बता दें कि जो सनातनी लोग हैं और जो हम लोग हिंदू हैं, हम लोग अपने धर्म को बचाने के लिए सक्षम हैं। हमको इसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कृपया करके ये ना बताएं। ये वो लोग हैं जो आज हमें, जिस काम के लिए हम जाते हैं मंदिरों में, हम अपने लिए रोजगार मांगते हैं, अपने लिए स्वास्थ्य सुविधा मांगते हैं, हम भगवान से कहते हैं हे भगवान हमें आगे बढ़ाइए। उन चीज़ों में ये लोग बार बार सनातन का नाम ले लेके हमको पीछे खींचते हैं। ये लोग हमें रोजगार नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल व्यवस्था बिल्कुल धराशायी हुए पड़ी है, हम लोग गरीबी स्तर के एकदम रेखा के नीचे लेते जा रहे हैं। आखिर हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? हम भगवान से मांगने जाते हैं, उन्हें ऑब्वियस सी बात है हम कुछ देने नहीं जाते हैं। हम जो भगवान से मांगते हैं, ये लोग वही चीज भगवान के नाम पे हम लोग से छीनना स्टार्ट। आपको लगता है कि राजनीति हो रही है सनातन को लेकर, धर्म को लेकर? जी हाँ, कि जिस तरीके से धर्म के नाम पे पूरी तरह से बंटवारा किया जा रहा है, और धर्म को लेके एक मैं छोटा सा वाक्य में ही खत्म कर दूंगा पूरी बात को, कि बांट दिया इस धरती को, अब चांद सितारों का क्या होगा, और नदियों की कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज नया बनाओगे, एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इन्होंने तो कह दिया। आप चूंकि देखिए युवा शक्ति है, आप अनुभवी हैं, तो आपका अनुभव जो कह रहा है उसका ये सहमत नहीं है? नहीं, मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, हम उनके लिए कहना चाहते हैं वो भ्रम पाल रखे हैं। सत्य, ये सनातन धर्म सत्य है और बहुत ही पुराना, ये इसकी जो है सनातन सत्य और शाश्वत है, फिर भी इसे खत्म करने की बात क्यों हो रही है? अनुज हमारे साथ बाबा की नगरी से, वाराणसी से मौजूद हैं। अनुज, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? आखिर क्यों इस तरह की बात होती है कि सनातन को ही खत्म कर देंगे, और इंडिया गठबंधन का गठन ही दरअसल इसलिए हुआ है? जी बिल्कुल, धर्म की नगरी काशी की जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो लगातार सनातन धर्म पे जो वार किया जा रहा है, जो उस पर टिप्पणी की जा रही है, आखिर क्यों की जा रही है। हम उनसे सीधे हम काशी की जनता से बात करते हैं। लगातार सनातन धर्म पर टिप्पणी की जा रही है, क्यों, क्या लगता है? अज्ञानता का कारण है। सनातन के बारे में जान नहीं रहे हैं, इसलिए सनातन पर टिप्पणी करें। जिस दिन सनातन को जान जाएंगे, सनातन बहुत पुराना धर्म है। सनातन रहने से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संस्कार और हंस सिखाता है। और सनातन का विरोध राजनीतिक कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं तभी कोई सनातन के बारे में जान रहे हैं। सनातन का विरोध करने वाले स्वतः नष्ट हो जाते हैं। सनातन एक जलती हुई आग है, इसको छूने का प्रयास ना करें। अब आज इसके बारे में जो विरोध कर रहे हैं, इस एक एक शास्त्र के बारे में विरोध कर, क्या जान रहे हैं वो? जो सनातन के बारे में धर्म की नगरी काशी आप कह रहे हैं, यहाँ कर्मकांड से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे संस्कार भरे हुए सनातन में, उनके अंदर संस्कार नहीं है। किसका कब विरोध करना चाहिए, क्या प्रमाण होना चाहिए? सनातन को नष्ट करने वाले स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्या गठबंधन इसीलिए बनाया है, सनातन का विरोध करने के लिए? निश्चित, अब देखने से तो यही लगता है, क्योंकि ये लोग केवल सनातन का विरोध करते हैं। कभी आप जो भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, कभी मुस्लिम धर्म का विरोध करते हुए आप लोगों ने देखा है? क्यों ऐसा करते हैं? किसी धर्म के बारे में क्यों? आप अपने कार्य पे चुनाव लड़िए ना, आप अपने विकास पे चुनाव लड़िए, अपने विजन पे चुनाव लड़िए। अब आप धर्म पे चुनाव लड़ने आ गए हैं। हम सारे काशीवासी के लोग, ये लोग जो कर रहे हैं उसका घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। विपक्ष के सभी बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या लगता है क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं सनातन धर्म पर विरोध करने पर? देखिए, 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, काशी के सांसद बने, तो वो सांसद इसलिए बने क्योंकि देश की आधे से अधिक आबादी, जो सनातनी आबादी है, वो जाग गई। और वो जाग करके लगातार 14 में भी दिखाया, 17 में दिखाया, 19 में दिखाया, 22 में दिखाया, 24 में भी दिखाने जा रहा है। तो इनका कहीं ना कहीं टारगेट ये है कि जो सनातन विरोधी लोग हैं, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, वो इनके साथ खड़े हों। उनको खुश करने के लिए ये अपना जो है, अपने पूर्वजों का, अपने धर्म का माहौल उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अब मुझे इस पे एक महाभारत की घटना याद आ रही है कि भगवान के पास कौरव की सेना भी गई थी और पांडव भी गए थे। तो भगवान से उन्होंने सेना मांग ली और धर्म को पांडवों ने अपने पास रख लिया, धर्म रूपी भगवान को। तो जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। तो उसी प्रकार नरेंद्र भाई मोदी के पास धर्म है, संस्कृति है, सनातन है, तो 24 में भी जीत नरेंद्र भाई मोदी की होगी, इंडिया गठबंधन की नहीं।